सबसे पहले धनेन्द्र भैया और शिव डहरिया अमतेज भैया और तारणी चंद्राकर से निवेदन के छत्तीसगढ़ महतारी के फोटो लगे हो माल्यार्पण कर दे। चारों हमारे प्रत्याशी और जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई उद्धव वर्मा जी दीप प्रज्वलन कराए। आज के चुनावी सभा में उपस्थित हमारा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जोरदार ताली बजा के स्वागत करा। हमारे प्रभारी राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय कुमारी शैलजा जी, उकरो ताली बजा के स्वागत करा। साथ ही हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी सीडीडब्ल्यूसी के मेंबर आदरणीय नासिर जी, जो राज्यसभा सदस्य कर्नाटक से आते अध्यक्ष जी के साथ आए, हमारे अतिथि के रूप में उनका स्वागत है, अभिनंदन है। पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर अजय यादव जी, उकरो स्वागत करो। आदरणीय प्रीतम सिंह जी, जिन सेंटर ऑब्जर्वर के रूप में आए हैं, जिन उत्तराखंड के देवभूमि से आए हैं। हमन जाथन न उत्तराखंड चारों धाम करे बर, वो चारों धाम वाला यही आए हैं। आदरणीय बहुत ही वरिष्ठ हमारे पूर्व प्रदेशाध्यक्ष पूर्व मंत्री भाई धनेन्द्र साहू जी, प्रथम पंचायत मंत्री भाई अमतेज शुक्ल जी, हमारे मंत्रिमंडल के बहुत तेज तर्रार साथी भाई डॉक्टर शिव डहरिया जी, साथ ही पड़ोसी जिला के कुरुद विधानसभा के प्रत्याशी बहन तारणी चंद्राकर जी, आदरणीय राजेश तिवारी जी, आदरणीय श्री बेल्ला प्रसाद जी, आदरणीय पारस चोपड़ा जी, दीपक दुबे जी, उद्धव वर्मा जी और सब उपस्थित सब साथी मन। धान लुवई चला थे, अब ठंड थोड़ा थोड़ा पड़े शुरू हो गए महानदी किनारे, तो जाड़ थोड़ दिन बाढ़ गए, दिन थोड़ा देर से शुरू होते। अभी सब साथी मन आते तो सब उपस्थित होकर बावजूद भी धान कटाई के सीजन शुरू हो गए, तेकर बावजूद भी आप सब उपस्थित हो, तो आप सब लम्हे हृदय से प्रणाम करते हुए, आप सब के अभिनंदन करते हुए, सबो किसान भाई मन, मजदूर साथी मन, दीदी बहनी मन, नौजवान संगवारी मन और पत्रकार साथी मन, तो जोरदार जयकारा। बोले कुलेश्वर महादेव की, राजी माता की, राजी लोचन भगवान की। ये चुनावी सभा में लगातार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब छत्तीसगढ़ के दौरा में हैं। एक पहले अनेक सभा ला वो संबोधित कर चुके हैं। अभी परसों ही महासमुंद मिरी से बस्तर के दौरा, राजनांदगांव के दौरा, लगातार यहां दौरा में आए। ओकरे साथ साथ राहुल जी, प्रियंका जी लगातार छत्तीसगढ़ के दौरा में, और शैलजा जी तो हमारे साथ पिछले 6 महीने से लगे हुए हैं, निरंतर होकर मार्गदर्शन हमारा मिला था। प्रथम चरण के जिन चुनाव हैं, आज 3 तारीख है, 7 तारीख के मतदान हुई। दूसरा चरण के मतदान 17 तारीख को हुई। बिल्कुल तिहार मानबो और वोट करे बर जाबो। दिवाली तिहार भी है, धान कटाई भी है, और ओकर साथ साथ मतदान भी है। अगला 5 साल हम अल्लाह सुरक्षित करना है। काकर हाथ में देना है सत्ता की चाबी, ये ला तय करे बर 17 तारीख के आप ला मतदान करना है। तो एकदम तैयार है अभनपुर के साथी मत किसे लागते मोला, राजीव अभनपुर सब तैयार हो सब।
तो मोल बताया कि जरूरत नहीं है मतलब। हाँ, कका भी जिंदा है। 5 साल हमारी सरकार रही। 5 साल में जिन आपके साथ मिलके जिन काम करें ओकर लाभ आप मन उठाए और बताए कि जरूरत नहीं है। 5 साल पहले राहुल जी कह रही से कि हम किसान के ऋण माफी करबो, 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी करबो, 4000 प्रति मानक बोरा के दर से तेंदू पत्ता खरीदबो, बिजली बिल हाफ करबो, 35 किलो चावल हर परिवार ल देबो। ये बात राहुल जी कह रही से। ये सब काम हो कि नहीं हो? हाथ उठा के बताओ हो कि नहीं हो? ज्यादा हो गए। राहुल जी तो 2500 कह रही से। ये साल 2640 और 2660 पिछले साल के अभी दिन धान बेचा था वो जाही कदे तरफ 28 तेकर बाद 3000। लेकिन 15 साल में रमन की सरकार में किसान मतलब खूब ठगे गुता करी। 2100 रुपया दूं की रीस नहीं है, 300 रुपया बोनस दूं की रीस नहीं है। चुनाव साल में बोनस और 3 साल कोनस, इतने रीत नहीं। ये दीदी मन बैठे वो मतलब किस घर के मुखिया बना था, राशन कार्ड तुम्हारे मन के नाम से बना था। चुनाव पहली राशन कार्ड 1 ठग 2 ठग बढ़की सास है तेकर नाम से राशन कार्ड, बढ़की तो नाम से राशन कार्ड, छोटकी तेकरो नाम से राशन कार्ड, मंझली है तो नाम से राशन कार्ड। एक घर में 4-4 5 ठग राशन कार्ड। और चुनाव से रही ताले सब लग काट दीस। काटे रही के नहीं काटे रही से तो सब लग ठगे एक बूता। तो ये एकर मन के बात में कोई भरोसा नहीं है। मोदी जी कह रही से विदेश से काला धन लाऊंगा, 15-15 लाख सबके खाता में जमा करूंगा। मिल गए। फिर कि 2 करोड़ ला नौकरी दूं हर साल, मिल गए। ये ट्रेन चलाना है तेनों चल नहीं सका थे, सब ट्रेन में रद्द होते। देश चलाना मुश्किल है। महंगाई कम करूं कि दाल की कीमत कद का, प्याज की कीमत कद का, रसोई गैस की कीमत कद का। अभी किसान में ट्रैक्टर में डीजल भरवा थे, डीजल के भाव कद का, सब के भाव बढ़ा दी। महंगाई से कमर टूटा थे। किसान का आय दुगुना करूं। अभी प्रधानमंत्री जी काली आए रही सिर कांकेर में वो कि थे विकास नहीं हुए, कांग्रेस और विकास के 36 के आंकड़ा है। अब बोल विकास कैसी दिखी? यदि किसान के खाता में हमन हर 3 महीना में पैसा डाला था ओला वो विकास दिखत नहीं। मजदूर के खाता में 3 महीना में पैसा डाला था ओला दिखत नहीं है। गौपालक मन के खाता में गोबर बेचते एकर मन के हर 15 दिन में पैसा डाला था ओल दिखत नहीं है। हर महीना बेरोजगार मला बेरोजगारी भत्ता देव था ओल दिखत नहीं है। हमन हॉस्पिटल खोलें ओल दिखत नहीं है। हमन अंग्रेजी स्कूल खोलें दूसर के विकास दिखबे नहीं करे। गरीब उरी छोटे मोटे आदमी के विकास वो दिखबे नहीं करे। ओकर जरूरत को समझ ही नहीं आए। वो सीधा अडानी के विकास होते कि नहीं होते। काबर की छत्तीसगढ़ में जिन खदान है, लोहा खदान, कोयला खदान, सब अडानी देते। और ओकर में रोड़ा के रूप में कांग्रेस के सरकार बैठे वो खदान ला नहीं देन दन, नगर नार स्टील प्लांट ला नहीं देन दन, कोयला खदान ला वो नहीं देन देथन अडानी ला। ते पाए कहा थे कि छत्तीसगढ़ में विकास नहीं होता। अडानी सब खदान और नगर नार के स्टील प्लांट चल रही ना तो विकास बहुत हो जाएगी। ये मोदी जी की तो देना है कहा। तो आज 5 साल जिन काम करें तेन आपके सबके जानकारी में है। अब आगे आपके आशीर्वाद मिली।
तो हमन पैक नहीं कहा था कि 20 क्विंटल धान खरीदबो के हैं तो 1 तारीख के शुरू हो गए कि नहीं हुए, तो वो गारंटी पहली पूरा हो गया हमारा। दूसरा कहन कि किसान के कर्जा माफ, फिर से कर्जा माफ। अब धनेन्द्र भैया फोटो खिंचवा, प्रवीण अब कर्जा माफ के हैं और ताली कमती बजे फोटो खींच दो। आप कैसे ताली बजी से होना चाहिए ना माफ। अब जब मैं कहा था और हमारे नेता मन कहा थे कि किसान के कर्जा माफ होना चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी वाला खासकर डॉक्टर रमन सिंह के पेट में पीड़ा होते। मैं मतलब सवाल करना चाहता हूं, बड़े बड़े उद्योगपति के 24 लाख करोड़ रुपए थे माफ करा था, तब तो कोनो कहीं नहीं कहा थे। और हम किसान के पिछले समय 9,500 करोड़ रुपए माफ करें ते मतलब तकलीफ होते, अभी फिर माफ करबो कहा था तब मतलब तकलीफ होते। तीसरा बात, महंगाई से सब परेशान है, तो महंगाई से जूझे बर घर चलाना तो महिला मन ला, आदमी मन तो कमा के ला देते, माई लोग मतलब पैसा देते, लेकिन घर तो महिला मन ला चलाया करते। कैसे ढंग से चलाते वो मन जानते। ओकर से थी जिन राशन मिला थे 35 किलो नमक मिला थे वो तो मिलबे करे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वाले तो गारंटी नहीं वो 7 किलो कर दी कल जान लो, लेकिन हाँ उन 35 किलो देवो मैं कमते नहीं करा। लेकिन दूसरा काम पकाए के जनी है, गैस सिलेंडर तेन बड़ा महंगा हो गया ना महंगा। अब वो में एक बार रिफिलिंग कराबे तो 500 रुपया आपके खाता में चल दे, दूसरा बार कराबे फिर 500 रुपया जाए, तो रिफिलिंग कराबे और 500 रुपया आपके खाता में, चाहे 2 बार हो 3 बार हो, तो 500 रुपया आपके खाता में। हम बिजली बिल आधा योजना हम शुरू कर रहे हैं 400 यूनिट तक के, तो कतको जन समझ नहीं आया आत रही से बिल अंग्रेजी में रहा पढ़त नहीं बनत रही से, तो हिंदी में छपवाएं। लेकिन अब हम फैसला करें कि आप हमारा आशीर्वाद दो, सरकार बनी तो 200 यूनिट तक के कोनो ल बिजली बिल पटाए के जरूरत नहीं है कोनो ला। और आप ला बता दो, आश्चर्य हुई आप ला, 49 लाख परिवार है जेकर कर बिजली कनेक्शन है, उनमें से हमार कर जेना आंकड़ा है तेकर हिसाब से 42 लाख परिवार ला बिजली बिल पटाए की जरूरत नहीं है। वो बिजली बिल काकर आई, धनेन्द्र भैया के, अमतेज भैया के, उधो वर्मा के, वो दुबे जी के, चलेश्वर के, मध्यानी जी के, एकर मन के आई, जीत के आई है ना, कावर के मन कूलर एसी लगाए जी। लेकिन 42 लाख परिवार के बिजली बिल नहीं आए। अब का बात आप लोग कहना चाहता हूं। चौथा बात है कि पढ़ाई लिखाई में बड़ा खर्चा होता, तो 12वीं तक के लड़का मन के पढ़ाई पहली निःशुल्क करी से, कॉलेज ये पैक नहीं पढ़त रही से, कावर के फीस मांगा, वो दूसरा दूरिया जाना है तो बस के किराया देना है, तो बस के किराया 50 किलोमीटर तक पहली माफ कर देना, कर मन के कार्ड बनवा दे, पिछले समय कर रहे हैं। और अभी अब पहली कक्षा से लेके स्नातकोत्तर तक, चाहे वो बीएससी करे, चाहे बी काम करे, एम काम करे, एमए करे, बीए करे, चाहे वो लड़का पॉलिटेक्निक करे, नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन ले, चाहे वो इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में भी पढ़ाए, पूरा खर्चा सरकार उठाई, कोनो ला पैसा दे के जरूरत नहीं है। गरीब के लड़का, किसान के लड़का मन मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाए तो फीस नहीं पटात रही, पढ़ाई छूट जात रही। अब हमारी सरकार फैसला करे कि केजी से लेके पीजी तक, पहली कक्षा से लेके स्नातकोत्तर तक, छत्तीसगढ़ के जतका सरकारी कॉलेज है ओमे पढ़ाई में कोई एडमिशन फीस नहीं, कोई ट्यूशन फीस नहीं। शर्त अतके है कि वो छत्तीसगढ़ के रहने वाला हो,
नहीं बगल पड़ोसी राज्य वाले मन यहाँ आ जाई। छत्तीसगढ़ के हो चाहे कोनो जाति कोनो धर्म के मानने वाला हो, वो अनुसूचित जाति को हो, जनजाति को हो, पिछड़े वर्ग को हो, चाहे वो सामान्य वर्ग के हो, सब ला। ऐसे नहीं है कि हम केवल एक वर्ग के देते हैं, पूरा छत्तीसगढ़ के जतका है वो ला फीस नहीं लगा है, मुफ्त मुकर मन के पढ़ाई हुई। तो दीदी बहनी मन सुन ला, तुम बिल्कुल राशन भी मिला थे, बिजली बिल के छूट भी मिला थे, और लड़का मन के पढ़ाई खर्चा भी बांचा थे, और गैस सिलेंडर में 500 के सब्सिडी। ठीक है नहीं। अब पड़ोसी जिला अब हमारा राजिम वाला है, वो पार तेंदु पत्ता संग्रहण करैया भी है, वो मतलब साल में 4,000 रुपया अतिरिक्त हमन देवो। तेंदु पत्ता तोड़ते ओकर अलावा भी 4,000 रुपया देवो। गरीब मन के आवास पर अभी प्रधानमंत्री जी के आवास हम बनाएंगे, कतका बनाबे वो आंकड़न नहीं बताए। काबर कि 2011 के जनगणना के हिसाब से हमन मकान ला बना दे, मगर पहली किस्त पहुंच गए। नवा जनगणना कराए नहीं है, नवा आर्थिक सर्वेक्षण होए नहीं है। प्रधानमंत्री हम चिट्ठी लिखे वो सुनबे नहीं करी। तो छत्तीसगढ़ सरकार 1 अप्रैल के गांव गांव में घर घर में जाके आर्थिक सर्वेक्षण करे, और ओमे 10.5 लाख परिवार है जेला भवन दे के आवश्यकता है, और हमार पार्टी तय करे है हमार सरकार बनाओ 17.5 लाख आवास पूरा छत्तीसगढ़ में हमन बना के देवो। भूमिहीन श्रमिक है जेला 7,000 रुपया सालाना देत रहे, अब हमार सरकार बनाओ 10,000 रुपया सालाना देवो। और महिला स्व सहायता समूह के बहनी मन है जिन महिला बाल विकास विभाग से लोन ले है, जिन सक्षम योजना है ओकर तरफ जिन लोन ले है, वो सब ऋण माफ होही। ये माई लोग तलिच नहीं बजात। और लघु उपज में जिन खरीदी हुई तिन 10 रुपया किलो अतिरिक्त होकर भाव बढ़ाए गए। और सबसे बड़े बात, जब भी मैं राजिम गए, अभनपुर गए, कुरूद गए, सब जगह मांगे मतलब स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल दे। मांगे कि नहीं मांगे? फोन मांगे ना। अब हमारी सरकार बनाओ प्रदेश के 6,000 हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल के अपग्रेडेशन हुए, जैसे स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी और हिंदी स्कूल है, सब हमारे छत्तीसगढ़ के जत का स्कूल है। तेज शानदार बनी। वही प्रकार से रीपा है, 700 से बढ़ा के 1,000 हमन करबो। और ओकरे साथ जिन दुर्घटना होते तेमें बहुत खर्चा आ जाते, तो दुर्घटना में जत का इलाज लगी वो सरकार होकर भार वहन करी। मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हो गए, ट्रैक्टर में हो जाते, साइकिल में एक्सीडेंट हो जाते कहीं, तो में जत का इलाज है सरकार वहन करी। और डॉक्टर खूबचंद बघेल योजना है तेकर 5 लाख तकरी से वो बढ़ा के 10 लाख रुपया कर दे। अब तुम तो डबल फसल वाला हो, लेकिन तीवरा भी कहूं उतेरू तो अगले साल से समर्थन मूल्य की खरीदी की व्यवस्था हम करो, तीवरा के भी। और ओकरे साथ जिन ट्रक वाला मन है, अब यहाँ तो राइस मिल वहां थे, ट्रक भी चलते, 4 पहिया वाहन भी है, ट्रैक्टर भी है। ट्रैक्टर के खैर लाइफ टाइम ओकर मन के परमिट ले लेते, किसान मन के छूट मिल जाते, लेकिन जेकर मन के टैक्स नहीं पटे, ऐसा करीब 726 करोड़ रुपया ओकर मन के वसूली करे बाँचे हैं परिवहन के, वो सब ला हमन माफ करबो। और जाति जनगणना कराबो, ओकर बारे में हमारे अध्यक्ष जी बोली। और मैं आपसे ही कहना चाहता हूं, भाजपा वाला मन के गारंटी के तो कोई गारंटी नहीं है। यहाँ पे ओकर मन की गारंटी ओकर मन के बात ला पतियाओ नहीं पतियाओ ना। और कांग्रेस के गारंटी ऊपर भरोसा है? पक्का भरोसा है? हाथ उठा बताओ कांग्रेस के ऊपर भरोसा था। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए, भरोसा है ना? तो आप सबसे ही कहना चाहता हूं कि आप फिर से आशीर्वाद दो। ये मन तो
राम नाम जपना पराया माल अपना, ओकर नाम से वोट भी मांगते, नोट भी मांगते। और हमन तो ये राजीव वहां भगवान राम की भव्य मूर्ति स्थापित कर दें। ये आपके चंपारण धनेन्द्र भैया के इसकी यूं लगना चाहिए, यूं लगा दें बढ़िया 25 फीट के। तो हम है ना ओकर नाम से वोट मांगन नहीं, वो हमारा आस्था केंद्र है। हम सब ओकर पूजा करथन ओकर नाम से, क्योंकि राम हमार भांचा है। तो यहाँ बढ़िया सब जगह हम ओकर मूर्ति की स्थापना करें, लेकिन ओकर नाम से वोट नहीं मांगन। कबीर पंथी मन बड़े संख्या में, बड़े दामा खेरा में कबीर सरोवर बना था। हमारे सतनामी भाई माने सतनाम पंथ के मानने वाला बड़े संख्या में। अब हर ब्लॉक में बढ़िया मॉडल जैत खाम हमन बनाए फैसला करें। उसी प्रकार से बौद्ध परिसर सिरपुर में होकर सौंदर्यीकरण के काम चला थे। हमारे आदिवासी भाई मन बड़े संख्या में होकर मन के देवगुड़ी है, पेनगुड़ी, माता गुड़ी, ठाकुर देव, ये सब के निर्माण काम हजारों के संख्या में मन कराए बाँचे थे, मतलब औ करावो। और ओकरे साथ साथ हमारे जिन छत्तीसगढ़ के संस्कृति है, परंपरा है, ओला बढ़ाए काम करें। हमार हरेली की छुट्टी, तीजा की छुट्टी, कर्मा जयंती की छुट्टी, विश्व आदिवासी दिवस की छुट्टी, छेरछेरा पुण्य की छुट्टी, सब दिन। और छत्तीसगढ़िया ओलंपिक तक आयोजन करें ना। छत्तीसगढ़ी बोली भाषा सब ला बढ़ावा दे काम करें। वही पैक हमन के कि छत्तीसगढ़िया। तो भैया 5 साल हम सेवा करें छत्तीसगढ़ महतारी के और छत्तीसगढ़ की बेटी बेटा मन के। अब आगे आशीर्वाद दो तो फिर और तेजी से जिन काम मन बाँचे तेन मतलब पूरा करबो। यही निवेदन आप सबसे करत हूं, क्योंकि सब नेता मन ला बोलना है। धनेन्द्र भैया, अमतेज भैया सब ला बोले के अब सब ला सुनो, तो आप सब धैर्य पूर्वक कर्मन के बात ला सुनो। यही निवेदन करते हुए आप सब ला, क्योंकि चुनाव में अब बिना नारा उरा के बने नहीं भाई, है ना। तो जोरदार मोर संग नारा लगाओ, ठीक है। कांग्रेस पार्टी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कुमारी सैलजा, दीपक बैज, धनेन्द्र भैया जिंदाबाद, धनेन्द्र भैया जिंदाबाद, तेज भैया जिंदाबाद, शिव भैया जिंदाबाद, ताड़ी दीदी जिंदाबाद। और जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद परम श्रद्धेय आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी। निश्चित ही हमारी छत्तीसगढ़ी संस्कृति और परंपरा के संरक्षक, छत्तीसगढ़ को उन्नति के शिखर में ले जाने वाले हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के लिए एक बार भूपेश बघेल जिंदाबाद, भूपेश बघेल जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों। इसके बाद मैं मंच के आदेशानुसार बहुत ही विनम्रता से आमंत्रित करूंगा, हमारे सभी प्रत्याशीगण यहां मौजूद हैं। पूरी विनम्रता के साथ परम श्रद्धेय श्री धनेन्द्र भैया जी, प्रत्याशी अभनपुर विधानसभा, आदरणीय श्री धनेन्द्र साहू जी। धनेन्द्र भैया आवे तेकर पहले एक ठक बात के स्पष्टीकरण जरूरी है। पिछले समय जब ऋण माफी करें तो सब सरकार में नहीं रहे, सरकार में आवो तो ऋण माफी करबो करें। और ये बीच में सरकार बनी हमारे 17 दिसंबर के, तेकर पहले किसान मन धान बेच डर रही थी और ओकर जन पैसा है तेना ओकर ऋण में समायोजित हो गई ना। जैसे सरकार है समन 1200 करोड़ रुपया किसान के जन ऋण में समायोजित हो गई, फिर वापस किसान के खाता में डाले रहे ना। अभी अब धान बेचा था, अब मैं घोषणा करें कि सरकार बनी तो हम कर्जा माफी करबो, कहे ना। तभी तो आचार संहिता लगे, धान खरीदी शुरू हो गए, अभी कर्जा में समायोजित होते ना। तो रमन सिंह कहा थे ये लबरा है भूपेश बघेला, देख समायोजित होते।
और मैं मंच से अभी वो दिन मैं खैरागढ़ में प्रियंका जी री से तेकर सामने में बात ला बोले किसान मन ले चिंता मत करो, समायोजित हुई होन दे, कोई बात नहीं, कांग्रेस के सरकार लाओ, जतका पैसा तुम्हारे ऋण में समायोजित तो फिर से तुम्हारे खाता में वापस आई। ये किसान के सरकार है। हम उन विपरीत परिस्थिति में किसान के साथ खड़े रहे। ये रमन सिंह बरोबर लबरा नोहन जिन चुनाव साल में बोनस और 3 साल कोनस 21 कबूत देवे नहीं कर रहे थे। अब बहुत सम्मान, आप जोरदार ताली बजाओ। धनेन्द्र भैया मैं आमंत्रित करा था। हमार